झूठ किसनों आखोगे, कूड़ किसनों आखोगे, जो दिखाई भी देवे प्रभावित भी करे ते पकड़ दे च ना आवे। मैं फिर अर्ज करा, उसनों कूड़ कहंदे ने झूठ, नानक कूड़ रहा भरपूर। सिर्फ एक पंक्ति अर्ज करा, सारा नहीं इसमें, क्योंकि इसी सी टाइम लग जाना है। कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप होए खार, ये पति कूड़ ये पत्नी कूड़, ये मूल रिश्ता है। इसे तो नानके दाद के सौरे चल दिन सबको। हैरानगी है, जो दिखाई भी देवे प्रभावित भी करे असर भी पवे पकड़ दे च ना आवे, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂੜ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਥ। और जो है मैं फिर अर्ज करा, है दी हालत विच कुछ भी नहीं है। किसी चीज दे ते कहंदे है शब्द नहीं लाया जा सकता। धार्मिक विज्ञान किसी नूं भी नहीं कह सकते है हो रहा है। बच्चा जवान हो रहा है, जवान बुढ़ा हो रहा है, बुढ़ा रोज रोज मर रहा है नहीं मर रहा है। ये जवान है नहीं हो रहा है बुढ़ा, ये बच्चा है नहीं हो रहा है जवान। कहते है दी हालत विच कुछ भी नहीं है। इस तो हुण होर मैनूं कोई चंगा शब्द मिल नहीं रहा। धार्मिक विज्ञान, धार्मिक साइंस वो कहती है शब्द किसी ते भी नहीं जोड़ सकते तुसी। है दी हालत विच कुछ भी नहीं है। हो रहा है बच्चा है नहीं जवान हो रहा है, जवान है नहीं बुढ़ा हो रहा है, बुढ़ा है नहीं मर रहा है। इसमें इस तरह कह दी, चूंकि जिस तरह का धार्मिक विद्वाना ने सच की व्याख्या की है, उसनों बारीक शब्दां च बयान करिए फिर तो सिर खपाई हो जाएगी। पर मैं इतना ही अर्ज कर दिया, है दी हालत विच कुछ भी नहीं है। असी जो सवेरे सी हुण नहीं हाँ, और जो हुण हाँ सवेरे नहीं होवांगे। पल पल विच बदल रहे हैं। खड़े हाँ दरिया दे कंडे ते आखिए ओही दरिया है ते ओही दरिया है। कल भी आए सी नहीं, पता नहीं कितना पानी बह गया, कोई थोड़ी है। अगर वगदे हुए पानी का ना दरिया है तो वह पानी थोड़ी हो तो लंघ गया, वो तो बह गया। सब कुछ बह रहा है, सब कुछ चंचल है। जो सब कुछ चंचल है, चल चल है, तो इसकी मंजिल की है, किथे पहुंचना है। नह चल जो नहीं चलता उत्थे पहुंचना है। हर एक दी मंजिल ने चले, और सारे जीवन दी इशारात ने, हाईवे ते ने। कोई साथों पीछे ने और किसी तो असी पीछे हैं। पिछे ने साथों पशु, मनुखों दे चों भी मनुख कुछ पिछे होणगे। हर हालत विच मनुख तो अगे नहीं है। अनंत मनुख साथों अगे आउणगे, साथों अगे आउणगे बेशुमार। और बेशुमार मनुखों तो असी अगे आवांगे। साडे पिछे भी हैं कोई मनुख, मनुखों के पिछे भी हैगे ने पशु पक्षी, उन्हों के पिछे भी बहाव चल रहा है, बनस्पति है। और उसके पिछे भी बहाव चल रहे हैं, पत्थर ने, रेत ने। उसके पीछे भी फिर बहाव है, पानी है। उसके पीछे भी है कुछ धुंध है, और उसके पीछे भी कुछ है शब्द है। और फिर उसके पीछे भी है कौन, नहचल परमात्मा है, ज्योत है, नूर है, ईश्वर है। सब कुछ उस तो बह रहा है और सब कुछ उसकी तरफ जा रहा है। ये भी मैं अर्ज कर देना, सारा उस तो आया है, सारा ही उसे दी तरफ जा रहा है। जिस दिन इस किसे नू इसकी समझ आ जाती है, तो फिर दूजी पौड़ी दी मूल पंक्ति है, नानक हुक्मे जे बुझे ता हों में कहे न कोय। जिस दिन इस नियम की समझ आ जाती है, जिस दिन इस मर्यादा की समझ आ जाती है,
जिस दिन इस हुक्म की समझ आ जाती है तो कह देंदा बस तू ही है, तू ही तू ही है, आद भी तू, मद भी तू, अंत भी तू। ये बहाव तैथो होया, ये बहाव भी तू, बहाव लीन हो रहा है, तू ही अपने विच लीन हो रहे हैं। ये सब तू ही तू, मैं ना ही प्रभ सब किछ तेरा। ता हूं मैं कहे ना कोहे, फिर वो नहीं आखदा मैं हाँ मैं हाँ, वो फिर एक कोई कहता तू है तू है तू है। ये खेड खत्म हो जाती है। तो सच होए बिना सच दा पता नहीं चलता। सच होण तो मुराद सच दी समझ, सच दा बोध, सच दा ज्ञान। जो मेरी समझ दे चाहे वही है, बाकी नहीं है। मैं एक दफा फिर दोहरा दें, जो मेरी याद दे चाहे वही है, बाकी नहीं है। जो मेरे विचारां दे चाहे वही है, बाकी नहीं है। जो मेरी समझ च नहीं मैं किस तरह मन लवा है, जो मेरी सिमरती च नहीं, याद दे च नहीं मैं किस तरह मन लवा है, जो मेरे विचारां दे च कदी नहीं आया मैं किस तरह कबूल कर लवा है। नहीं है जो मेरे विचार दे च नहीं है, नहीं है जो मेरी समझ दे च नहीं है, नहीं है जो मेरी चेतना दे च नहीं है लेकिन समझ दे च नहीं है लेकिन विचार दे च नहीं है लेकिन याद दे च नहीं है। जैसे मेरे जेब दे च एक कीमती हीरा है पर मेरी याद दे च नहीं है। अगर किधरे याद दे च आ जाए तो फिर समझ दे च नहीं है, हीरा है, पत्थर है। इस वास्ते जिसदी समझ आई है उसदी याद लाजमी, जिसदी याद आई है उसदी समझ लाजमी। नहीं तो याद भी बेमैनी, समझ भी बेमैनी हो जाती है। उस समझ भी संबंध नहीं जोड़ती अगर याद नहीं, और उस याद भी सही रिश्ता नहीं जोड़ती अगर समझ नहीं। इन्हां दोहां दा सुमेल चाहिए। ये सत्संग समझ वास्ते है ते याद वास्ते है। वो परमात्मा साड़ी समझ दे च आ जाए, साड़ी याद दे च आ जाए, बस सत्संग दा यही लाभ है। गुरुद्वारे आने दा यही लाभ है, और गुरुद्वारे आके यतन भी यही करना चाहिए। यतन यही समझ दे चावे, याद दे चावे, कोशिश। जद अंदर झात मारीए याद केड़े पासे जा रही है, तो फिर ये समझण दी कोशिश कर रही है कि नहीं। क्योंकि बुद्धि दा दीपक परिपूर्ण परमात्मा सारिਆਂ ਨੂੰ दिता है। बौद्धिक दीपक सब ਨੂੰ दे दिता है, मनुख ਨੂੰ दे दिता है, बस मनुख की महानता ही से गलती है। तो सचियार किवें बणीए? भारत दे ऋषि मुनिया ने, प्राचीन संतां ने, उपनिषदां दे ऋषियां ने, सिमरतियां दे, शास्त्रां दे आचार्य लोगां ने जो तरीका अपनाया वो ये कि सचियार होण दे च बाधा की है। वो कहंदे ने मन मैल है। मन मैले तो मुराद विचार मैले ने, सोचनी मैली है, यादां मैलियां ने। तो मैल की है लोभ, मैल की है अहंकार, मैल की है वासना। सोचनी दे च पर धन है, यादां दे च पर तन है, और सब मेरे तो पिछे हुण मैं सारियां दे सिर ते होवां, ये अहंकार है। बस यही मैल है। हो मैला मल कभू न धोवे, यही मैल है और कुछ भी मैल नहीं। ये मैल पानी नाल नहीं धुलेगी, ये मैल किसी साबण नाल नहीं धुलन लगी, क्योंकि मैल बाहर है ही नहीं। अगर बाहर होंदी तो धो लेंदे। ये मैल मन दे च है, ते मन दी मैल सिर्फ मैं वेख सकदा, मेरे मन दी मैल तुसी नहीं वेख सकते। गुस्ताखी माफ,
ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਦਿਨ ਭਰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣੇ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਭਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੋਚਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਯਾਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, 90% ਮੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ 10% ਠੀਕ ਨੇ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਬਸ ਨਾ ਹੈ, ਨਿਸਬਾ ਸੁਰ ਬਿਖੇ ਅਨ ਕੋ ਧਾਵੇ, ਕਹਿ ਬਿਦਰੋ ਕੋ ਧਾਏ। ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਲਤੀ ਸੋਚਦਾ, गलती याद तो अंदाजा है 90% गलत विचारां ने। गलत विचारां तो मुराद पर तन बारे सोचदा है, पर धन बारे सोचदा है। यही मैल है और कोई मैल नहीं। लोभ करके मन मैल है, काम करके मन मैल है, और हंकार करके मन मैल है, और तो कुछ भी नहीं। जितनी विचार चलती है, जितनी सोचनी चलती है, जितनी यादां चलदियां ने, उस दे साडा हंकार आउंदा है, लोभ आउंदा है, काम आउंदा है। और इस करके मन मैल है। तो किवें साफ करिए इसनूं, इस मैल नूं किवें धोईए। पहली समस्या तो पुराने ऋषि मुनिया ने यह अंदाजा लाया, यात्रा पहले बाहर तो शुरू करिए। एकदम अंदर दी मनुख नूं समझ नहीं आएगी, वाकई नहीं आउंदी। मनुख दी प्रार्थना भी बाहर है, मनुख दा पूजा पाठ सब बाहर चलता है। यात्रा पहले बाहर तो आरंभ करनी पैंदी है, हर एक नूं करनी पैंदी है। और बाहर तो जो कुछ करनी पैंदी उहनूं कहंदे ने कर्म कांड। हिंदू धर्म दा अपना कर्म कांड है, इस्लाम दी अपनी शरह कर्म कांड है, सिख जगत दा अपना कर्म कांड है। कर्म कांड एक दवाई है, और इस दवाई दी उतने चिर तक लोड़ पैंदी जितने चिर तक मनुख तंदुरुस्त ना हो जाए। फिर तंदुरुस्त मनुख दवाई नहीं खांदा। इशारतन मैं इतना ही कह सकदा, क्योंकि कर्म कांड विच ग्रसिया होया मनुख और सारी जिंदगी बदपरहेजी विच जीविया होया मनुख जो तंदुरुस्त होंदा ही नहीं, कि दवाई जीवन भर जिसदा अंग संग बन जाती है। और जद भी किधरे देखेगा ये तो दवाई खांदा ही नहीं, तो उन्हें कह देना है अधार्मिक है, ये शरह दी पाबंदी निभांदा नहीं, ये ते अधार्मिक है। मंसूर ते यही इल्जाम सी, ये ते अधार्मिक है। और इसे तरीके दे नाल बड़े बड़े भगत संत जनां ते यही इल्जाम सी अधार्मिक ने, कारण दवाई नहीं खांदे सन। जो असी कर्म कांड करते हैं तो करते ही नहीं। कुराइया कह दिता गुरु नानक ने, तो सूरज नूं पानी ही नहीं दिंदा। एकादशी दा दिन है तो रोटी खा रहा है, वर्त ही नहीं रखता। बेदियां दे घर जन्म लेके ते एक मुसलमान नूं नाल रखी फिरदा है, मरदाने नूं ओदे हथों खा लैंदा है। इहनूं सच झूठ दा भी पता नहीं। और हुण कौन दसे, एक तंदुरुस्त मनुख नूं दवाई दी लोड़ नहीं है। एक स्वस्थ मनुख नूं औषधि दी लोड़ नहीं है। पर एक बीमार मनुख दा रिश्ता ही बीमारां नाल जुड़दा है। गुरबाणी दा फैसला, रोगी के भाणे सब रोगी। लंबे रोग दे च जीण वाला मनुख किसी नूं तंदुरुस्त मन नहीं सकता। ये भी मैं अर्ज करते हैं।
ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਇਸਨੇ ਧੋਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਇੱਕਦਮ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਲਾਣਾ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸਨੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ ਤੇ ਰੋਗੀ ਕੇ ਭਾਣੇ ਸਭ ਰੋਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧ ਮਨੁੱਖ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। तो फिर तंदुरुस्त मनुख ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਧਾਰਮਿਕ। ਇਹ ਔਸ਼ਧੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ? ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ? ਤੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੁਰਾਈਆ ਨੇ, ਬੂਤਨਾ ਬੇਤਾਲਾ ਨੇ, ਸ਼ਰਈ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਭ ਕਾਫਰ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ 2 ਦੰਦ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਓ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਸੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਹੈਰਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਹੀਰ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਟਲਾ ਪਠਾਣਾ ਵਿੱਚ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੋਲ ਬਾਲ, ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। तो लाजमी किसी गैबी शक्ति ने अपनी आगोश दिच लिया। वो वैबी शक्ति चाहे गनी खान दे रूप में आवे या नबी खान दे या कोटला पठाना दे जो है चौधरी दे रूप में आवे, लंबा चौड़ा इतिहास। कहते भजदे भजदे मोहम्मद साहब थक गए, नाल अबू बकर है। कहते अबू बकर हुण चलिया ते नहीं जांदा मेरे कोल, और दुश्मन पिछे ने और हजारां दी तादाद दे। हुण जे चलिया नहीं जांदा तो हुण खुदा ही कुछ करे। जितनी मेरी पैरां शक्ति दी सी खुदा ने वो जवाब दे गई है, मैं नहीं बच सकता। एक गुफा सी पहाड़ दे, अबू बकर नूं कहा चलो इस दे चलिए। वो कहंदा नहीं हजरत पकड़े जावांगे, पिछे आ रहे ने और साडे कदमां दे निशान नापदे आ रहे ने, इत्थे ते पकड़े जावांगे। नहीं चल, दोवें चले गए। अबू बकर कहंदा हजारां दी तादाद पिछे आ रही है और असी दो, हजरत की करांगे? मोहम्मद साहब कहते गिनती ठीक कर, तो बिल्कुल भुल गए, असी दो नहीं आ, 3 आ। अबू बकर इधर उधर देखदा है, कहंदा हजरत आपां ते 2 ही आ। नहीं, अबू बकर कहंदा तुसी हो, मैं आ, और ते कोई नहीं। नहीं, गौर नाल देख, मैं हाँ, तू है, खुदा भी है, 3 आप, 2 थोड़ी, वो भी है, तीजा भी है। कहते एक मकड़ी ने जाला कर दिता उस गुफा दे अगों, जाला। जद आए ने ये फौजी देखते ने जाला कोई पुरानी गुफा है, अगर हुणे किसी मनुख ने प्रवेश किया होंदा ते जाला ते टुटना सी। नहीं अबू बकर 3 आ सी,
मैं हाँ, तू है, खुदा भी है। तो मैं अर्ज करा, एक काफर क्यों ने सारियां दी निगाह दे बुतां दी पूजा दी मनाही कर दी। कहने लगे नहीं, अंदरों मेरा खुदा प्रगट हो गया। भगत कबीर कहते ने, क्योंकि कबीर दे पिता ने इस्लाम कबूल कर लिया सी, शूदरां ते इतना दबाव पै गया सी, इन्हां नूं इस्लाम कबूल करना पिया। भारत विच नमाज नहीं पढ़दा। कबीर कहते ने, पढ़न जांदा मैं रोज, तेनू देखिया नहीं कदी मस्जिद विच। तो कबीर दे बोल ने, देही महजिद मन मौलाना सहज नमाज गुजारे। ये देही मेरी मस्जिद है, मन मेरा मौलवी है, ज्ञान दी नमाज मैं हर वक्त पढ़दा। तुसी 5 टाइम पढ़दे, मैं हर वक्त पढ़दा। हुण इस तरह दा बंदा ते इंज दिसेगा, ये ते दवाई खांदा ही नहीं, ये ते औषधि खांदा ही नहीं। बीमार हो के औषधि नहीं खांदा, जबरदस्ती खिलाओ नहीं खांदा, तां भी खिलाओ। तो मैं अर्ज करा, इस तरह के मनुख जद कदी तंदुरुस्त हो जाते ने, बीमार लोग उन्होंने तंदुरुस्त मनन नूं राजी नहीं होंदे। क्यों? लंबी बीमारी दे जीण वाला गुरबाणी दा फैसला, रोगी के भाणे सब रोगी, सब रोगी ने। औषधि नहीं खा रहा, यदि श्रद्धा टूट गई है, ये काफर है। खिलाओ दवाई, पर कौन दसे तंदुरुस्त नूं नहीं लोड़, ये तो पहुंच गया। उसने चलना है, उसने भटकना है, जो रस्ते दे च, जो घर पहुंच गया। हुण क्यों चले? हुण तो बैठेगा, बैठ के आनंद लेगा, थकेवा लाएगा। अक्सर इस तरह के पुरुष समझ दे च ना आए। तो प्राचीन ऋषि मुनिया ने मन देते जो कूड़ दी मैल, कूड़ की जो दिखाई भी देंदा है, प्रभावित भी करता है, ते पकड़िए है नहीं, पकड़ दे च नहीं आंदा। झूठ, इसनों अनर्वचनी कहते हैं। है नहीं है, नहीं है। ये दो जोड़ने पैंदे ने। है दी हालत विच केवल परमात्मा है, उसे नूं कह सकते हैं है। संसार इनू अनर्वचनी कहते हैं। है नहीं है, नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ये भी नहीं कह सकते नहीं है। दिखाई देंदा है, प्रभावित करता है, और है भी नहीं कह सकते। बहाव है, लंघ गया, पकड़दे च नहीं आया। मैं फिर अर्ज करा, है नहीं है, नहीं है। इसनों गुरबाणी च बयान कर दिए, जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समान। समस्त ब्रह्मंड दा जीवन है, पर सुपने जैसा। पर असी ये नहीं कह सकते सुपना नहीं है। क्यों नहीं है? सुपना तो है। सुपना प्रभावित करता है। सुपने विच कोई अगम्मी वस्तु, कोई कीमती चीज मिल जाए, मन उतना ही खुश होता है जितना जागृत अवस्था विच। सुपने च कोई अजीज संबंधी प्यारा बिछड़ जाए, मन उतना ही दुखी होता है जितना जागृत अवस्था विच। सुपने विच मनुख ने कतल किया है, कोई वड्डा जुर्म किया है, मन इतना ही भयभीत होता है, मैला होता है जितना जागृत दे तन प्रभावित होता है। सुपने विच मनुख ने दुराचार किया है, यकीन जानो शरीर की ओही हालत बनती है जो जागृत अवस्था दे। तो फिर किस तरह कह दईए कि सिर्फ सुपना ही है? नहीं है, नहीं। नाले भी कहना पेगा है, प्रभावित होया है तन, बकायदा असर होया। तन का असर मन ते पैंदा, मन का असर तन ते पैंदा। पर सुपने तो मुराद ये नहीं है, शायद नहीं है, अनर्वचनीय। ऐसा नहीं कह सकते है, सिर्फ है, ये तो परमात्मा है। संसार है नहीं है,
नैनो देखत ए जग जाई। ते बहाव है, ते जा रहा है नहीं है। हैगा सी बचपना किसी वक्त, नहीं है अज। ऐसी जवानी अज नहीं है। हैसन मां बाप अज नहीं ने। फरीदा किथे तेडे मापिया, जिन्नी तू जणिया। कल ते हैसन, मेरी मां भी सी, मेरा पिता भी सी, बाबा फरीद, पर हुण नहीं ने। फरीदा किथे तेडे मापिया, जिन्नी तू जणिया। तैं पासो ओ लद गए, तू अजे ना पतीणिया। तेनू अजे भी समझ नहीं आई सब कुछ सुपना है नहीं है। कल मां सी अज नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते मां नहीं सी, है सी, अज नहीं है। ये नहीं कह सकते कि पिता नहीं सी, है सी, अज नहीं है। बहाव है। कल मां सी अज नहीं है, कल पिता सी अज नहीं है। अज मैं हां कल नहीं होवांगा, अज हां कल नहीं होवांगा। कहंदे ने मनुख किसी हद तक कबूल कर लेंदा है सब कुछ दे प्रति, सियाणे तो सियाणा मनुख, भी ये सब कुछ है, कल नहीं हो जाएगा। पर पुरखा उस विच तू भी ते है ना, तू कबूल कर, तू भी नहीं हो जाएगा। तेरे बच्चे भी कह देंगे कल ते पिता सी अज नहीं है, कल ते मां सी अज नहीं है। सब कुछ देते मोर सुपने दी लांदा है, अपने ते नहीं है। नहीं है दी हालत विच कुछ भी नहीं सिवाय परमात्मा तो, और कुछ भी नहीं है। बाकी सब कुछ है, शायद नहीं है, नहीं है, है। इस तरह की जिस दी हालत होवे उसनूं कहंदे ने कूड़, झूठ। ये झूठ दी मैल, ये झूठ दी दीवार किवें टुटे। क्यों सचियारा होइए, क्यों कूड़े टुटे पाल। जो है ते नहीं हो जाता है, ते जो नहीं है हो जाता है। बस इसे दी पकड़ है। जो है ते कतई नहीं होंदा, है हमेशा है। आद सच जुगाद सच, ऐ भी सच, नानक होसी भी सच। जो है हर वक्त है। इस दे विचकार दीवार की है, जो है नहीं है, बस ए दीवार है और कोई दीवार नहीं। ये जीवन दीवार है, जो है नहीं है। फिर इस जीवन वास्ते सब कुछ चाहिए, जो है कल नहीं हो जाता। जीवन सीमित है, फिर इस जीवन दे लई मनुख लंबा लोभ, लंबी वासना, लंबा हंकार। अगे पौड़ियां च इसका सारा खुलासा होगा कि थोड़ी कि मैं 100 साल जीवना है, जे जुग चारे यार, या मैं लखां साल जीवना है, तो फिर लोभ भी इतना चाहिए है। मैं लखां साल जीवना है, 4 युगां तक जीवना है, उस तो भी ज्यादा जीवना है, तो फिर हंकार भी उतना ही चाहिए, वासना भी उतनी चाहिए है, फिर तो सारा पसारा भी उतना ही चाहिए है। इस वास्ते कहते ने मन इको ही साधना नाल टिकदा। मैं दोहरा दिया, मौत नूं कबूल कर दिया। कितना मनुख जप तप करे, कितनी बाणी पढ़े, मौत कबूल नहीं, मन नहीं टिकदा। बाणी दे पढ़दियां भी नहीं टिकेगा, गुस्ताखी माफ, सेवा करदियां भी नहीं टिकेगा, दान पुन करदियां भी नहीं टिकेगा। बड़े बड़े दानियां दे मन भटकदे थानू मिलणगे, बड़े बड़े ज्ञानियां दे मन थानू भटकदे मिलणगे, बड़े बड़े सेवा करन वालियां दे मन थानू भटकदे मिलणगे। हाँ, सेवा करदे होया और बाणी पढ़दे होया, ज्ञान हासिल करदे होया, जप तप करदे होया, दान देंदे होया, एक गल नाल कबूल हो जाए कि पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ास, ओए सबन की रेन का, तो आओ हमारे पास। मैं उस दिन अर्ज की सी, शरीर ते मौत आउंदी है, शरीर नू राख कर देंदी है, खाक कर देंदी है।
ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਦ ਮਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਮਿਟ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਮਿਟਣਾ ਕੀ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਟਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਟਣਾ ਕੀ? ਲੋਭ ਦਾ ਮਿਟਣਾ, ਕਾਮ ਦਾ ਮਿਟਣਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਟਣਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਮਿਟਣਾ ਕੀ? ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਮਿਟਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਯਾਦਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਹੈ ਕੀ? ਸੋਚਣੀ ਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਮਨ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਮਿਟ ਗਈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਬੁੱਧ ਹਰ ਲਈ ਮੇਰੀ, ਬੁੱਧ ਬਦਲੀ ਸਿਧ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਪ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਮਨ ਨੇ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਤ ਚੁਰਾ ਲਈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਬੁੱਧ ਹਰ ਲਈ ਮੇਰੀ, ਬੁੱਧ ਬਦਲੀ ਸਿਧ ਪਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹਰ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਦੇ 18 ਅਰਥ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਹਰ ਲੈਣਾ, ਚੁਰਾ ਲੈਣਾ। ਤੋ ਹਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਚੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਤ ਨਿਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਚੋਰ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਅਗਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਅਨਾੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ, ਨੌ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਹੋਸ਼ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੈ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਲਤ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਪ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਹੋਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਦਿਨ ਏਕ ਅਜਬ ਆਤਮ ਰਾਮ, ਜਹ ਅਮਿਤ ਤੇਜ ਅਵਗਤ ਅਕਾਮ। ये कौन आए आत्म स्वरूप, जह अमित तेज अवगत अभूत। ये परम प्रकाश, ये परम चानना, ये परम सुख कौन है, ये कदों आया है, इसने कदों प्रवेश किया है, ये कौन है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे ए वाक अभ्यासी दे वाक, ये सब कुछ आया है, आमदियां ते नहीं पता चलिया, चोर दी तरह आउंदा है। हरी कुछ ले भी जाता है कि कहो कबीर बुद्ध हर लई मेरी। हरी ने मेरी बुद्धि चुरा ली, जिहड़ी मेरी सोचनी सी, जो मेरे विचार सन, जो मेरियां यादां सन, सारियां ही चुरा लईयां। अपने विचार दे दिते, अपनी सोचनी दे दी, अपनी अकल दे दी, अपना सब कुछ रख गया, मेरा सब कुछ ले गया, मेरे सारे दुख ले गया, अपना परम आनंद रख गया, मेरा सारा अंधेरा ले गया, अपना परम प्रकाश रख गया, मेरे सारे गुनाह ते पाप ले गया, अपनी सारी पवित्रता रख गया। ऐसा चोर तुच्छ लेके चला गया है, महान दे के जो है उसने दे देता है। सारी गलाजत, सारे गुनाह चुक के ले गया, सारे पुण्य, सारी पवित्रता दे दी। कहो कबीर बुद्ध हर लई मेरी, बुद्ध बदली सिद्ध पाई। कहता मेरी बुद्धि
उस परमात्मा ने हर लई चुरा लई, मैनू नहीं पता चलिया किवें लै गया। कबीर बड़ी हिम्मत दी गल, मेरी सोचनी ले गया। सुध में ना सुध रही, मत में ना मत है। मेरी अपनी सुध बुध नहीं रही, मेरी अपनी अकल नहीं रही, उते ले गया। कदों ले गया तो कदों उसने प्रवेश किया है पता ही नहीं चलिया, चोर दी तरह आया है। ले गया सब कुछ, रख गया अपनी सोचनी, रख गया अपनी यादां, रख गया अपना ज्ञान जिस विच आनंद ही आनंद सी, प्रकाश ही प्रकाश, खुशियां ही खुशियां सन। तो खैर पाल मैल कूड़ दी है, दीवार कूड़ दी है, मैल मन ते कूड़ दी है। तो मैं फिर अर्ज करा कूड़ किसनू कहंदे ने? है नहीं है, नहीं है, है। सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते है। कूड़ मियां कूड़ बीबी खप होए खार, गुस्ताखी माफूम चूंकि सतगुर दी पंक्ति मैं अर्थ कर दिया। हैगी सी पत्नी अज नहीं है, ऐसी पति अज नहीं है। आखिर दोवां विच इक ते वारी वारी जांदा है। कल ते है सी अज नहीं है, कल ते है सी अज नहीं है नहीं है। कल ते मां है सी अज नहीं है, कल ते पिता है सी अज नहीं है, कल ते बचपना है सी अज नहीं है, कल ते जवानी है सी अज नहीं है। जो है नहीं हो जाता है उसनू कूड़ कहंदे, उसनू सुपना कहंदे। जो है ते नहीं, कि है ते नहीं दे पति पत्नी भी ने, जिस संबंध करके नानके दादके सौहरियां दे संबंध बनते ने, मूल रिश्ता है नहीं है, नहीं है सब कुछ कूड़। ते मनुख नूं सच नहीं चेते आ रहा, किधरे पदार्थां करके, किधरे परिवार करके, किधरे हंकार करके, होर किस करके। किधरे पुत्र सामने ने, मित्र सामने ने, पत्नी सामने, पति सामने, या उसका अक्स, उसका प्रभाव, उसदियां विचारां तो गुरु नाल जोड़ना औखा। किधरे पदार्थां ने इतना भयंकर रूप बना लिया सामने, हुण परमात्मा नाल जोड़ना औखा। किधरे हंकार दी इतनी भुख कि चंगा नाम रखाए कि जस की रत जगले, सारी दुनिया दी जबान ते मेरा ना होवे, हर जबान मेरी उपमा दे चोवे, दुनिया दे अखबार टीवी रेडियो मेरा ही जस गायन करन, हर जबान ते मेरे ही चर्चे होवन, और 9 खंड पृथ्वी दे मैं जाने आ जावां। किधरे हंकार दी ये भुख, किधरे परबल लोभ, और किधरे परबल वासना मोह, किधरे परिवार दी दीवार, किधरे पदार्थां दी दीवार, किधरे प्रभता दी दीवार। किवें तोड़िए? क्यों सचियारा होइए, क्यों कूड़े टुटे फाल। तो महाराज कहने हुक्म रजाई चलना। जो जो तरीके ऋषि मुनिया ने दसे सन मैं कल खुलासा किया। पुराने ऋषि मुनिया का यह कहना सी इशनान करो, रोज करो। ये ठीक है, रोज इशनान करने सानू हिदायत है। कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा। मैनू चंगी तरह याद है, पिछले साल जब एक मुस्लिम विद्वान दास दे नाल सी टोरंटो च, वो हैरान होया क्योंकि वो सवेरे सिर्फ उजू करदा सी, हथ मुंह धोंदा सी ते नमाज पढ़ लैंदा सी। मैनू कहण भी लगा मैं थोड़े कमरे च नमाज पढ़ा, थानू इतराज ते नहीं? मैं इतराज करदा, तू रब दा नाम लेना लै। जैनी बलविंदर सिंह जी भी उन्हां दे नाल सन, एक दो सज्जन होर भी दास दे नाल सन। असीं ठहरे 2-3 कमरे नाल, पर वो मेरे कमरे सी उत्थे ही। मैनू कहने लगा रोज इशनान कर दे। मैं कहा सारा सिख जगत, भारतीय पुरानी तहजीब, रोज इशनान, हद हो गई। कहता अच्छा मैं कल वुजू दी थां ते इशनान करके देखांगा।
एक दिन उसने कीता, यकीन जानो फिर ज्ञानी बलविंदर सिंह नूं कहण लगा कि तुहाडे कोले फालतू कपड़े होण ते मैनूं भी दे, मैं इशनान करिया करां। पाओ कछहरा इत्यादि इन्हां ने दे दिता। ते जद रोज इशनान करन लगा, कहण लगा ज्ञानी जी अद्धा सिख ते तुसीं मैनूं बना दिता। इंज कहण लगा, कहंदा बड़ा आनंद आंदा है ते इशनान करके नमाज पढ़िए, ताजगी बड़ी है, सुफुर्ती बड़ी है।